डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित किसानों के लिए मोदी सरकार का महत्वपूर्ण ऐलान, खेती के लिए 14,000 करोड़ की 7 योजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 7 महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू कर रही है। इस मिशन पर 2,817 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए 6 और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 85 दिनों के अंदर किसानों के हित के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस बार की कैबिनेट बैठक में 7 फैसले लिए गए हैं, जिनसे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही किसानों की जिंदगी टेक्नोलॉजी से बदलेगी। इन 7 फैसलों पर सरकार 13,966 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जरूरत है। सरकार किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, बीज की गुणवत्ता, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी। इसके अलावा किसानों के मोबाइल पर उनकी जरूरत से संबंधित कई सूचनाएं भी मिलेंगी। सॉइल प्रोफाइल, वेदर फोरकास्ट, रिजर्व वायर में पानी, खरीद करने वालों के साथ कनेक्शन और फसलों की बीमारियों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी। क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मकसद? इस मिशन का मकसद डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। कृषि लागत कम करने के साथ इनोवेशन को प्रोत्साहित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने जिन दूसरी योजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर फोकस रखा गया है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,989 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके तहत अनुसंधान और शिक्षा, प्लांट आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य एवं चारा फसल के लिए आनुवंशिक सुधार, दलहन और तिलहन फसल सुधार, वाणिज्यिक फसलों में सुधार और कीटों, सूक्ष्म जीवों, परागणकों आदि पर रिसर्च होगी। किसानों के जीवन में सुधार के लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णय कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला, डिजिटल कृषि मिशन पर 2,817 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान पर 3,989 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरा, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर 2,225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चौथा, टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन पर 1,702 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पांचवा, बागवानी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 860 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छठा, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर 1,202 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सातवां, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर 1,115 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मंजूरी मिली है। इससे पहले कौन कौन से 5 निर्णय हुए? पहला, मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का ऐलान किया गया है। दूसरा, बागवानी के विकास के लिए स्वच्छ पौधा कार्यक्रम CPP शुरू किया गया है। तीसरा, कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार। चौथा, उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने के लिए PMG1 योजना शुरू की गई है। पांचवा, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी की नीति लॉन्च की गई है। एग्रीकल्चर से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब घर बैठे BSc एग्रीकल्चर सिलेबस की किताबें मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट bhartibhandar.com विजिट करें।